बहुत ही कुशल संगठक और बहुत अच्छे वक्ता आदरणीय भजन लाल जी, तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। इस क्षेत्र के सांसद, मतलब आज तो मुझे उनसे थोड़ी सी जलन भी होने लगी है। मैं समझता था कि मैं बहुत लोकप्रिय हूँ मेरे क्षेत्र में, पर मेरे से ज़्यादा लोकप्रिय है। आज तक 2 दिन में मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने सांसद की बुराई की। सांसद बहुत अच्छे साथ जब फोन उठा लेते हैं, जब बुलाओ जब आ जाते हैं, तो बहुत ही लोकप्रिय है। और मुझे बहुत गर्व है कि लोकसभा में भी वो आपकी आवाज़ बहुत ताकत से उठाते हैं। ऐसे निहाल जी के लिए इस नहरी क्षेत्र को फिर से जीवन दान देने वाले, उसका पुनर्निर्माण करने वाले पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर साहब के लिए भी जरा तालियां बजाएं। हमारे हनुमानगढ़ के प्रभारी और बहुत हमारे, मैं कल से यहाँ पर हूँ, मैं सारे देश में घूमता हूँ, पर इस जिले के अंदर जो मुझे रौनक देखने को मिली, और विशेषकर किसानों के चेहरे पर, मैं दावे से कहता हूँ देश में किसी क्षेत्र के किसान के चेहरे पर ऐसी रौनक और ऐसी ताजगी नहीं है जो इस क्षेत्र के किसान। उसका कारण कि यहाँ के लोग मेहनत कश है, और मेहनत कश तो सभी दूर का किसान होता है, पर समय पर पानी, समय पर खाद और समय पर उनके उत्पादन का उनको ठीक कीमत मिल जाए तो उनके चेहरे की हंसी बढ़ जाती है, उनके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। और ये मैंने गंगानगर जिले में देखा है कि यहाँ पर किसान भी जागरूक है, जनप्रतिनिधि भी जागरूक, जनप्रतिनिधि भी मजाल है किसान को कोई नुकसान हो जाए, उसके लिए हमेशा संघर्ष करते रहते। हमारे सांसद जी ने तो केंद्र सरकार के खिलाफ ही कई बार बोल दिया कि भाई यहाँ पर नदी के अंदर ऑक्सीजन काम में जरा आप इंडस्ट्री वालों को टाइट करो, उनका गंदा पानी नदी में आ रहा है, नहरों में आ रहा है। ये सच्चे जनप्रतिनिधि की पहचान, और आप सौभाग्यशाली है कि ऐसे जनप्रतिनिधि और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके पास। यहाँ पर अभी जो सरकार है, उस सरकार ने जो वादे किए, मुझे तो एक भी वादा कहीं पर पूरा होता दिखाई नहीं दिया। आप किसान भाई, आप लोगों से कहा था कि सारा कर्जा माफ कर देंगे, बोला किसी बोला? नहीं बोल कर गए। एक आध किसान का कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ क्या कमलनाथ जी ने चतुराई कर दी थी, उन्होंने क्या करा कि सबसे ये दिया कर्जा माफ करेंगे, हर जिले के 5-5, 10-10 किसानों का एक थोड़ा सा कर्जा माफ कर दिया, 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया, और कहते मैंने कर्जा माफ की शुरुआत कर दी है, 5 साल बाद करूँगा। यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि किसानों को बोला कर्जा माफ, बेरोजगार नौजवानों को बोला रोजगार भत्ता, या नौजवान भी किसी को भत्ता वत्ता मिला गया? मिला किसी को? तो कैसी सरकार है समझ में नहीं आता। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? गरीब आदमी अब बोलो क्यों भरा। सही बात, लोगों से कहा है कि तुम बैंक का कर्जा मत भरो, वो एनपीए हो गए, अब कर्जा लेने लायक भी नहीं रहे। क्यों भाई, गलत बोल रहा हूं? किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया वर्तमान प्रदेश की सरकार ने, और ये कांग्रेस की नियत और नीति रही हमेशा। कहते कुछ है और करते कुछ है। मुझे कहते हुए गर्व है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एनडीए के उम्मीदवार थे, देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना। आपको याद होगा, एनडीए ने जब उनको अपना नेता चुना, नेता चुनने के बाद वो जब संसद के अंदर जा रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने संसद की सीढ़ी को मत्था टेका। याद है कि नहीं आपको? याद है ना? सबसे पहले उसके सिर, अपना सिर संसद की सीढ़ी पर रखा, और ये कहा कि ये देश की दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, उसका सबसे बड़ा मंदिर है, और उस मंदिर पर मैं अपना सिर टिका रहा हूं। और वहीं पर उन्होंने भाषण दिया।
कि ये देश जब ही प्रगति कर सकता है जब यहाँ के किसान प्रगति करेंगे। यह देश जब ही विकसित देश बनेगा जब गांव का गरीब की गरीबी दूर होगा, जब इस देश की 50% जनता महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। यह देश जब भी प्रगति करेगा जब इस देश के दलित शोषित हमारे देश के प्रधानमंत्री ने काम किया। चाहे किसान की बात करें, किसान के क्या हाल थे 2014 के पहले? क्या किसानों का उत्पादन सरकार खरीदती थी क्या? यहाँ पर एमएसपी की क्या हालत थी? देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं किसानों की आमदनी डबल करूंगा। आज एमएसपी आपको सही मिल रही है, आपके उत्पादन खरीदा जा रहा है, आपको समय पे खाद मिल रही है, किसान सम्मान निधि के रूप में आपके खाते में सीधा पैसा जमा हो रहा है। सारे विश्व के अंदर महामारी थी, सारे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा गई, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चिंता नहीं। जब देश महामारी के दौर से गुजर रहा था, लॉकबंदी थी, लोगों से कहा था अपने घर में रहो, पर उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री को चिंता हुई तो उस गरीब व्यक्ति की हुई जो रोज खाता है, रोज कमाता है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि गरीब के घर में प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति माह अनाज देने का काम मेरी सरकार करेगी। 80 करोड़ लोगों को इस प्रकार अनाज देने का काम। हमारी बहनें घर के अंदर, माताएं घर के अंदर। आप सबको याद होगा जब कोरोना में सब माताएं बहनें घर के अंदर थी, जिनका जनधन योजना का खाता था उनके खाते में 500 रुपए सीधे प्रधानमंत्री ने भेजा। ये सरकार जो कहती है वो करती है। मुझे याद है इंदौर के पास एक झाबुआ है, राहुल जी के परम पूज्य पिताजी राजीव जी प्रधानमंत्री थे। वो वहां झाबुआ में आए, उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे ही पहुंचते हैं आपके पास। ये 85 पैसे पाइपलाइन में पता नहीं कहां चले जाते हैं। यहां सब किसान भाई बैठे हैं। किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया 2,000 रुपया करके आपके खाते में आता है कि नहीं आता है? एक नया पैसा कभी कम हुआ? 1 रुपया वहां से भेजते हैं, सीधा 1 रुपया आपके खाते में जाता है। ये सरकार की नीयत और नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे भेजते हैं, 15 पैसे आपको मिलते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री सीधा जितना पैसा भेजते हैं उतना आपके खाते में जमा होता है। ये नियत और नीति का